आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पता नहीं इको इतना क्यों हो रहा है, मैंने अपना माइक एडजस्ट किया, कोई बात नहीं। संक्रांति कोड आपको यूज करना है दोस्तों। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। 14 जनवरी है और क्योंकि आज 14 जनवरी है तो आज हम सब खिचड़ी खाएंगे, उड़द की खिचड़ी और दही, मजा आ जाती है। तो खिचड़ी एंजॉय करिए, संक्रांति कोड आप यूज करिए, आपको 20% सब में ऑफ मिलेगा, सारे कोर्सेज में 20% ऑफ मिलेगा, 20%। आज और कल के लिए सेल है। 7007544717 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। आप जरूर डाउनलोड करिए। और अब हमने तो वेब एक्सेस भी दे दिया, अब आप लैपटॉप पे और कंप्यूटर्स पे भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो कोर्स लेने के बाद वो जानकारी आप कैसे वो कर सकते हैं वो हमारे जो मार्केटिंग हेड है वो आपको बता देंगे, नहीं तो आप सीधा ऐप ही डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो ये मुझे आपको बताना था, आज और कल ये सेल चलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कोविड-19 की सिचुएशन देखेंगे। पहले तो WHO ने बारसीतिनिब, ऐसे ही नाम है इस दवाई का, और सुत्रोविमैब, ये दो दवाइयां जो है WHO ने बोला है कि भाई इन दो दवाइयों का यूज करके सही रहता है। ये दो दवाइयां रिकमेंड की है WHO ने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। आपको लेनी नहीं है, अगर आप लेंगे तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये वाली जो है ये क्रिटिकल कंडीशंस के लिए है, मतलब अगर बहुत बुरी हालत हो गई कोविड-19 की, मरने की हालत हो गई, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ काफी अच्छा काम करती है। और ये नॉन क्रिटिकल के लिए है ना, मतलब जिसको कोविड हुआ, जो हॉस्पिटलाइज्ड है लेकिन सिचुएशन क्रिटिकल नहीं है, तो ये सब हॉस्पिटल में ही मिलेगी। आप खुद से बिल्कुल भी ये दवाइयां ना लें, आपको बता रहा हूं, ऐसे भी दवाइयां ना लें, डॉक्टर ना बने, विनती है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो एक खबर थी कि WHO ने दो नए तरीके बताए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट डोमिनेंट है, इसका अंदाजा हमको लग रहा है भाई देश में 2,64,000 के करीब केसेस आए हैं, टू बी प्रिसाइज 2,63,488, मतलब 2,64,000 आप केसेस मान के चलिए। फिर से जो फेटलिटीज है वो 218, मतलब कल भी 203 हमने मौतें देखी थी। ये थर्सडे के आंकड़े हैं, ठीक है, एक दिन पहले के आंकड़े होते हैं, आज फ्राइडे है। परसों वेंसडे को भी 203 मौतें हुई, बहुत वक्त बाद 200 का आंकड़ा पार हुआ है मौतों का, बहुत ही खतरनाक है, नहीं होना चाहिए था, दैट्स नॉट गुड। हॉस्पिटलाइजेशन कम है, कोरोना माइल्ड है। तो अभी फिर से लगातार दूसरे दिन हमें देखते हैं कि 218 का, मतलब 200 का आंकड़ा पार हुआ है। कल मैंने एक लेक्चर लिया था, बहुत ही शानदार, आपने देखा कि इसको देखिएगा कि भारत में आखिरकार कोविड खत्म कब होगा, है ना। तो वो 3 पॉसिबिलिटीज बताएंगे, मैं इसमें भी अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। ओके, तो ये चीज है। दूसरा पॉइंट ये है, एक तो 2,64,000 केसेस आए हैं, कल आए थे 2.5 लाख, मतलब परसों आए थे 2.5 लाख, कल 2,64,000 केसेस आए हैं। 50,000 केसेस का हमने राइज देखा था, क्योंकि इससे पहले 1,90,000 के करीब केसेस थे। ये अभी तक का सबसे ज्यादा राइज है सिंगल डे में, बहुत तेजी से बढ़े हैं, ठीक है। डबलिंग बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे राज्यों में डबलिंग शुरू हो चुकी है कोरोना वायरस की। तो 50,000 केसेस आए हैं, मतलब 50,000 का राइज देखा हमने, ठीक है, ये चीज है। और 2,64,000 आज केसेस आए हैं। अब हम थोड़े राज्यों की बात कर लेते हैं कि कहां क्या कंडीशन है। इसमें महाराष्ट्र में अगेन सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में 46,000 के करीब केसेस आए हैं। देन दिल्ली में 28,000 के करीब केसेस आए हैं। मुंबई की बात करें तो उसमें 15% का डिप हमको देखने को मिला है। उसके बाद अगर चेन्नई की बात करते हैं, चेन्नई में 8,000 के करीब केसेस आए हैं। पंजाब में भी 6,000 के करीब केसेस आए हैं। देन झारखंड में भी 4,000 के करीब केसेस आए हैं। चेन्नई क्या तमिलनाडु में समझिए कि 25,000 के करीब केसेस आए हैं। बहुत राज्यों में 25,000 के करीब, कर्नाटक में भी 25,000 के करीब केसेस आए हैं। कर्नाटक में राइज देखने को मिला है दोस्तों, ये बड़ा अजीबोगरीब बात है, क्योंकि कर्नाटक में इतना ज्यादा राइज अभी तक नहीं था, एकदम से यहां पे केसेस बढ़ गए। बंगाल में भी 23,000 के करीब केसेस आए हैं। हिमाचल प्रदेश में 1,700 के करीब केसेस आए हैं, है ना। उड़ीसा में भी ऐसे 8,000 के करीब केसेस आए हैं। तो ये हिसाब किताब है। देखिए कुछ राज्यों में तो पीक आ गई है, दिल्ली में तो अब केसेस कम ही होंगे, कल के बाद कम होना शुरू हो जाएंगे, मुंबई में भी कम होने लगे हैं, कुछ राज्यों में आएगी। अब मैं आपको बता देता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं,
IISc और ISI इनका मॉडल क्या था कोविड-19 को लेके, अच्छे से लिखता हूं, IISc ISI। इतनी गंदी राइटिंग है ना मेरी, इसीलिए मेरे मार्क्स नहीं आते थे। मैं कभी टॉपर, मतलब ठीक है सेकेंड या थर्ड रहता था, लेकिन हमेशा कभी नहीं आ पाता था फर्स्ट। इतनी गंदी राइटिंग है मेरी। IISc और ISI की अगर बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बंगलुरु में है, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो इन्होंने ये बताया है, 3 सिनारियो बताए हैं। अगर 30% पॉपुलेशन ससेप्टेबल हो, 60% पॉपुलेशन ससेप्टेबल हो और 100% पॉपुलेशन ससेप्टेबल हो। मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, 30%, 60% और 100%। ये वर्स्ट केस सिनारियो है। दिस इज द वर्स्ट केस सिनारियो, ये वाला है ना। हम अभी यहां पे खड़े हैं, अभी तक 30% पॉपुलेशन जो है ससेप्टेबल है। दिल्ली में 60% लोगों को अभी तक, मतलब 100 में से 60 लोगों को कोरोना हो गया है, ओमिक्रॉन। देखिए तीनों की अगर बात करें, इन तीनों की बात करें तो हम तीनों को एक चीज बताती है, 1 अप्रैल तक कर्व पूरी तरीके से फ्लैट हो जाएगा। मतलब जैसे ये ग्राफ है, अभी यहां तक पीक आएगी और 1 अप्रैल तक कर्व ऐसे हो जाएगा। ये तीनों में ही है। वर्स्ट केस सिनारियो में भी 1 अप्रैल तक कर्व पूरी तरीके से फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अभी जैसी सिचुएशन चलती है, 1 मार्च में केसेस काफी ज्यादा कम आने लगेंगे, 10,000 के अंदर अंदर, है ना। वर्स्ट केस सिनारियो में भी 1 मार्च से केसेस कम होंगे, मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन 7-8 मार्च तक। कुल मिला के बात यह है कि फेब तक तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन 1 मार्च से कर्व ऐसे जाएगा, ठीक है ना। यहां पे हम यहां पे होंगे करीबन, ठीक है। ये 10,000 अगर हम मार्क कर लेते हैं तो यहां पे होंगे, 10,000 से कम ही केसेस आएंगे और 1 अप्रैल तक कर्व फ्लैट हो जाएगा। तो ये मॉडल प्रेडिक्ट किया है IISc और ISI ने, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज बता दूं, IIT का मॉडल भी ये कहता है केसेस ज्यादा आ सकते हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस आ सकते हैं 6 लाख। देखिए अगर अभी बात करें, जैसे ISI और IISc का मॉडल वो भी बोला है कि जैसे अगर 30% ससेप्टेबल पॉपुलेशन है तो 3 लाख के करीब मैक्सिमम केसेस आ सकते हैं। 60% है तो 5 से 6 लाख के करीब, और अगर मान लीजिए सब हो गए तो एक दिन में 10 लाख के करीब केसेस आएंगे, है ना। तो ये 100% वाला तो अभी मुश्किल है। हालांकि WHO ने बोला है कि भाई हर कोई इन्फेक्ट होगा, मतलब डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं कि हर कोई ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट होगा। देखते हैं क्या कुछ तो इन्फेक्ट होकर ठीक भी होगा, मतलब सभी ठीक हो जाएंगे, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी जहां पे भी जाए मास्क खास पहने, भीड़ भी हम लोग ज्यादा लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसी जगह जाने में बचे। मुझे भी हल्का सा जुकाम है, बल्कि मैं तो बिल्कुल अपने बबल में ही रहता हूं, है ना। तो ये लेक्चर था, और हमारी सेल को आप जरूर अवेल करें। ये मतलब जो कोर्सेज है, सेल अभी चालू है, 20% सब पे ऑफ है। कल तक ये सेल रहेगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।